नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, कल हमने आपको कराया था 80 क्वेश्चन का एक मतलब आपका रिवीजन प्रैक्टिस, जिसकी आपकी वर्कशीट आपको कल नहीं मिल पाई। उसका कारण है वर्कशीट ना मिलने का, क्योंकि कल हमारे यहाँ था सम्मान समारोह भैया। तो जितने भी हमारे मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो टाइपिंग के हों, चाहे वो स्ट्रीमिंग में हो, चाहे वो बुक के हों, मॉक मतलब सब पूरा RWA लगा हुआ था सम्मान समारोह में। तो इस वजह से आपको कल की वर्कशीट नहीं मिल पाई है। उसकी वर्कशीट मैं आज आपको दिला दूंगा। कब दिलाऊंगा? मैं आज आपको उसकी वर्कशीट दिला दूंगा, ठीक है। आज आपको उसकी वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। वर्कशीट आज मिल जाएगी। बाकी आज हम शुरू करने वाले हैं। आपका नया टॉपिक दिख रहा होगा भैया, इसमें टॉपिक दिखना क्या, स्पोर्ट पड़ा हुआ है ना, स्पोर्ट टॉपिक, करंट अफेयर्स भाई खेल, हाँ ठीक है, ओके। तो आज से हम भैया आपका स्पोर्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। कौन सा? स्पोर्ट, ठीक है। और स्पोर्ट में भैया हम आपको क्या कराएंगे आज? आज स्पोर्ट में हम आपको कराएंगे पहला इवेंट। मतलब कौन कौन से इवेंट आज हम आपको कराने वाले हैं वो देखो। देखो, तो वो इवेंट आज हमारा होगा खो खो वर्ल्ड कप होगा, है ना। खो खो, खो खो विश्व कप होगा। खो खो विश्व कप 2025 होगा, ठीक है। और एक इवेंट हमारा होगा IPL, IPL 2025 होगा। और सबसे नवीनतम अगर मैं बात करूं तो WPL आपका 2026 होगा, ठीक है। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एडिशन अभी, है ना। WPL हो चुका है तो उसको उसका नवीनतम संस्करण करा देंगे। और IPL 2025, अभी आपका IPL होगा नहीं तुम्हारे पेपर से पहले, जब होगा तब देखा जाएगा। और खो खो वर्ल्ड कप आपको अब आपका नेक्स्ट एडिशन होगा जाके कब? 2026-27। कहाँ पर? आपका बर्मिंघम में, ठीक है। तो सब कुछ नया है, ठीक है, सब कुछ नया है, सब ठीक है, ओके। हाँ जी, देखो, तो तैयार हो आप सब पढ़ने के लिए? बताओ, स्पोर्ट पढ़ने के लिए तैयार हो? एक साथी कह रहे हैं सर अवार्ड एंड ऑनर कब खत्म होंगे? तो अब आपके सामने क्या हाजिर हैं? आपके सामने हाजिर हैं भैया आपके सारे इवेंट, जिनमें आपका क्या है भैया, देखो फटाफट, ठीक है। देखो मालिक, थम्स अप करेंगे एक बार सभी साथी, थम्स अप करेंगे भैया, ठीक। हाँ, IPL हर साल होता है, WPL भी हर साल होता है, ठीक है? भैया वर्कशीट के बारे में बता दिया गया है। कल सम्मान समारोह था, समस्त स्टाफ हमारा, जितने भी हम RWA वाले हैं, सबके सब हम थे सम्मान समारोह में, इस वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। अब आपका आज हो जाएगी वो आपकी आज हो जाएगी, ठीक। चलो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो भैया हमारा IPL 2025 की बात करेंगे, ठीक है। IPL 2025, देखो भैया, IPL 2025 की बात करें तो आयोजन कहां पर हुआ, है ना। इसका इवेंट कहां पर हुआ? तो इवेंट होता है इसका 22 मार्च से लेकर 3 जून तक। कब से कब तक? 22 मार्च से 3 जून 2025। डेट याद रखिएगा, 22 मार्च से 3 जून 2025। भारत के 13 शहरों में, भारत के 13 शहरों में हुआ भैया, ठीक। अच्छा, प्रायोजक कंपनी, इसको स्पॉन्सरशिप किसने करी, यानी इसकी स्पॉन्सरशिप कंपनी कौन थी? तो स्पॉन्सर्ड बाई टाटा, ठीक है। प्रायोजक कंपनी कौन थी? स्पॉन्सर कौन थी? स्पॉन्सर्ड बाई टाटा थी ये, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाई टाटा। कब से कब तक? आप कहेंगे 22 मार्च से 3 जून 2025, भारत के 13 शहरों में, ठीक। भारत के 13 शहरों में ये हुआ है भैया। अच्छा, कुल टीमें कितनी थी भैया? कुल टीमों की संख्या इसमें 10 थी और टोटल मैच इसमें कितने थे? 74। कुल टीमें कितनी थी? कुल टीमें 10 थी और मैच 6 भैया, 74, ठीक है। 74 मैच थे। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी होती है कोलकाता में, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी कोलकाता में इसकी हुई, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी कोलकाता में। अच्छा, फिर बात आती है कि फाइनल मैच कहां पर हुआ इसका। फाइनल मैच, ओपनिंग सेरेमनी तो हो गई कोलकाता में, फाइनल मैच कहां पर हुआ? तो भैया जी फाइनल, ठीक है, आप समझिएगा। आप कहेंगे फाइनल मैच कहां पर हुआ? तो फाइनल मैच हुआ इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विजेता रही इसकी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसको RCB कहते हो आप, क्या कहते हो? RCB कहते हो। और RCB के कप्तान कौन थे? RCB के कप्तान थे रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार थे RCB के कप्तान भैया, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। विजेता हो गया। उपविजेता कौन रही? उपविजेता रही है पंजाब किंग्स 11। कौन सी रही है? पंजाब किंग्स 11। नाम क्या है इनका? कप्तान श्रेयस अय्यर रहे हैं। और भैया एक चीज यहां पर छूट गई है, जहां पर मैं आपको बताऊं इसका एडिशन कौन सा नंबर का था, ठीक है। एडिशन देख लेंगे एक बार, ये कौन से एडिशन का नंबर था। देखें एडिशन, एडिशन समझते हो ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम संस्करण कहते हैं। एडिशन तो हम क्या कहते हैं? संस्करण कहते हैं भैया, कहते हैं संस्करण कहते हैं। यानी अब तक कुल कितनी बार ये हो चुका है, बताओ। अब तक ये कुल कितनी बार हो चुका है, ठीक है।
तो जो 2025 वाला एडिशन था वो इसका था 18th एडिशन। कौन था? 18th नंबर का एडिशन था, यानी कुल 18 बार हो चुका है। अच्छा, कुल 18 बार हो चुका है, तो अब से पहली बार कब हुआ होगा? तो पहली बार ये हुआ था भैया कब? पहली बार ये हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में क्या हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। आईपीएल की शुरुआत कब से मानी जाती है? आईपीएल की शुरुआत 2008 से मानी जाती है। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत 2008 से। ठीक है, हाँ 2008 से आईपीएल की शुरुआत मानी जाती है। मानी मतलब 2000 साल से है इसकी शुरुआत। ठीक है, 2008 से इसकी शुरुआत है भैया। हाँ हाँ, अब विनर कम और किसको हराया ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, हाँ जी। तो बताया मैंने, भारत में हुआ इसका कौन सा 18th नंबर का एडिशन, भारत के 13 शहरों में। टाइटल स्पॉन्सर इसकी टाटा है। कुल टीमें इसमें 10 रही, 74 मैच खेले गए। उद्घाटन समारोह हुआ कोलकाता में, और फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, और विजेता कौन रही है? आरसीबी रही है। कप्तान कौन है? रजत पाटीदार है। उपविजेता कौन रही? पंजाब किंग्स 11 है, और कप्तान श्रेयस अय्यर है। ठीक है, ये तो थी बातें यहाँ तक, कौन कौन कप्तान है, कौन कौन जीता। ठीक है, बात समझे आप? अच्छा, 2007 नहीं 2008 है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तुम जो है अपनी भरमाने वाली जो हरकतें हैं इसको ना करो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, हाँ। डार्क में लिखिए सर, दिख नहीं रहा। क्या डार्क में लिखना है? दिख नहीं रहा भैया, सब कुछ तो दिख रहा है तुमको। हाँ, सब कुछ दिख रहा है। हर साल गेम होता है भैया, हर साल। हाँ, पेपर से पहले तुम्हारे आईपीएल 2026 हो जाएगा। तो समस्या ये है ना, जैसे पिछली बार पेपर में ये था, उसने जो है जैसे पिछली बार 18 सीजन था ना, उसने पूछा था 17वें सीजन का। मतलब एक सीजन पुराना भी पूछ लेता है। ठीक है, एक सीजन पुराना भी पूछ लेता है, एक सीजन पुराना भी पूछ लेता है। तो एक सीजन पुराना भी याद करके, मतलब 25 वाला और 26 वाला दोनों। ठीक है, हाँ जी। अब आता है फाइनल मैन ऑफ द मैच, यानी फाइनल मैच जब हुआ, तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने? तो ये बने कुणाल पंड्या। कौन बने? कुणाल पंड्या बने हैं भैया फाइनल में मैन ऑफ द मैच। क्या बने? फाइनल मैन ऑफ द मैच बने कौन? कुणाल पंड्या। हाँ, संदीप सर अच्छे हैं। हाँ, वो आज शायद कुछ हल्का फुल्का दिक्कतें हैं, तो मतलब हल्का फुल्का की दिक्कतें हैं, तभी मतलब वो नहीं पढ़ा पा रहे, तो बाकी पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अब आती है विजेता राशि। विनिंग जो आप विनर प्राइज है, जो विनिंग अमाउंट है ना, जो विनिंग अमाउंट है आपका, ठीक है, विनिंग अमाउंट, विनिंग अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है? 20 करोड़ रुपए। कितना है? 20 करोड़ रुपए विनिंग अमाउंट है आरसीबी के द्वारा। ठीक है, आरसीबी विनिंग अमाउंट कितना है भैया? ये आपका 20 करोड़ रुपए। हाँ, अच्छा, आईपीएल फुल फॉर्म भी बतानी है? ओके, आईपीएल की फुल फॉर्म तो बता ही नहीं यार, ये तो गलत बात कर दी तुमने आदर्श, है ना? बालक परेशान हो गए इसमें। देखो भाई, आईपीएल की फुल फॉर्म देखो क्या है। आप कहेंगे इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है? इंडियन, इंडियन प्रीमियर लीग। सच में तुम्हें आईपीएल की फुल फॉर्म नहीं पता है? अगर सच में तुम्हें नहीं पता है तो तुम भारत में रह रहे हो, या मतलब सिर्फ गणना करने के लिए, मतलब हैं? भारद्वाज जी, आईपीएल का फुल फॉर्म तो आपको भी पता होगा, हैं? मतलब भारत का कोई मतलब ऐसा इंसान नहीं है जिसको आईपीएल का फुल फॉर्म नहीं पता है, और तुम कह रहे हो हमको आईपीएल का फुल फॉर्म नहीं पता। भाई साहब, रेयर ऑफ द रेयर हो आप। हो सकता है आप ना इंटरेस्ट रखते हो ना। हाँ, हिंदी में अगर पूछे तो भारतीय प्रीमियर लीग है ना, भारतीय प्रीमियर लीग, भारतीय प्रीमियर लीग। ओके ओके, चलो मैं अभी बताता हूँ तुमको टाटा की फुल फॉर्म है। अभी बताता हूँ तुमको टाटा की फुल फॉर्म। तुम्हारी भी फुल फॉर्म ना बताऊँ? चलो, यहाँ होगी। ठीक है, आ जाओ। विनिंग अमाउंट मैंने आपको बताया, विनिंग अमाउंट कितना था? 20 करोड़ रुपए, जो किसको दिया गया? विनिंग अमाउंट आरसीबी को दिया गया। ठीक है, और जो आपका रनर अप प्राइस था वो दिया गया 13 करोड़ रुपए, किसको? पंजाब किंग्स 11 को, है ना? तो ये पूछता है, बताओ आईपीएल का विनिंग अमाउंट कितना? आप कहेंगे 20 करोड़। ठीक है, विनिंग। ओके, और आपका जो रनर अप वाला है वो 13 करोड़ रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आती हैं, जो चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। आपसे पर्पल कैप पूछेगा। ठीक है, पर्पल कैप। अच्छा, पर्पल कैप किसको मिलती है? तो पर्पल कैप उसे मिलती है जो क्या करता है भैया? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, सबसे ज्यादा, मोस्ट विकेट टेकर को मिलती है ना, सबसे ज्यादा विकेट, ज्यादा विकेट लेने वाले को, यानी मोस्ट विकेट टेकर, मोस्ट विकेट टेकर।
हाँ स्पॉन्सर पूछता है, स्पॉन्सर का नाम बिल्कुल पूछता है। पूछता इसलिए क्योंकि पूछेगा नहीं कि बताओ अच्छा स्पॉन्सरशिप किसके पास रही है, स्पॉन्सरशिप किसके पास रही है, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप भैया आपकी टाटा के पास थी। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को ये मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, ये लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने, ठीक है। कितने विकेट लिए, 25 विकेट लिए, ठीक है। और कहाँ से हैं, ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पहला तो ये आपका ये याद रखना है, पर्पल कैप आपका। फिर आता है ऑरेंज कैप भैया, बताओ ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप ये किसको मिलती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मोस्ट रन, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को, रन बनाने वाले को, ठीक है। हाँ ये याद रखना, ऑरेंज और पर्पल। ऑरेंज मतलब जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, पर्पल जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, पर्पल जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, ठीक है भैया। इमर्जिंग प्लेयर है ना, इमर्जिंग प्लेयर। इमर्जिंग भैया क्या होता है, इसका मतलब होता है उभरता हुआ खिलाड़ी, है ना। उभरता हुआ, उभरता हुआ, उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, या जिसे हम क्या कहते हैं, उदीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उदीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उदीयमान कहते हैं, ठीक है। हाँ उभरता हुआ खिलाड़ी, या जिसको हम उदीयमान कहते हैं, ठीक है, उदीयमान। मैं किस टीम को सपोर्ट करता हूं, सच बताऊं, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताऊं, देखो अगर मैच आरसीबी का हुआ, ठीक है, तो आई एम सपोर्ट आरसीबी, समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर मैच माही का हुआ तो माही को कर देता हूँ, और नहीं तो फिर सूर्य कुमार यादव की टीम को तो करता ही करता हूँ स्पेशली। लेकिन मोस्ट मेरी जो सबसे फेवरेट टीम है वो हमारी आरसीबी है। हालांकि आरसीबी मतलब 18 साल बाद खिताब जीत पाई है, वो अलग बात है। तो लेकिन मोस्ट पावरफुल मतलब मोस्ट जो हमारी ट्रस्टेड टीम है वो आपकी आरसीबी है, ठीक है। चलो भाई, तो आप देखो भैया, समझे, हमने आपको पर्पल कैप पढ़ाया, हमने आपको ऑरेंज कैप पढ़ाया, ठीक है। तो पर्पल में कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा है। और ऑरेंज में कौन है, ऑरेंज में आपके केवल है साई सुदर्शन है, ठीक। अच्छा फिर एक आता है भैया इमर्जिंग प्लेयर, है ना। इमर्जिंग प्लेयर की बात करेंगे तो इमर्जिंग प्लेयर यानी उभरता हुआ, या जिसको उदीयमान कहते हैं, या जिसको हम राइजिंग स्टार बोल सकते हो, यानी जो अभी क्या है भैया, ठीक है। हाँ हिटमैन तो भाई हिटमैन है, ठीक है, अलग बात है। चलो तो भाई कहेंगे कौन भैया, साई सुदर्शन इसमें भी आते हैं आपके, ठीक है। अच्छा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात करें आपसे, ठीक है, एमवीपी कौन रहे हैं, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। कौन रहे हैं, सूर्य कुमार यादव रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है। सूर्य कुमार यादव क्या रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं आईपीएल के, ठीक। अच्छा एक एक अवार्ड आता है फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड जाता है चेन्नई सुपर किंग को, इसको चेन्नई सुपर किंग को। कैच ऑफ द सीजन कमिंडो मिंडिस को जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा बात समझो, ये क्या है, डब्ल्यूपीएल, ओहो। डब्ल्यूपीएल नहीं पढ़ना तुम्हें, ये वाला तुम्हें नहीं पढ़ना बाबू, ठीक है, क्योंकि इस वाला ये पुराना एडिशन हो गया, मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया। एक से एक महान धरती पर है क्या, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। अब आप मैं आपका रिवीजन कराता हूँ, देखो कैसे रिवीजन होगा, देखो रिवीजन मैं आपका करा रहा हूँ, देखो देखो रिवीजन किसका कराने वाला हूँ मैं, रिवीजन कराने वाला हूँ आपका आईपीएल 2025 का। किसका भैया, आईपीएल 2025 का रिवीजन करने वाले हो मेरे साथ कि नहीं, बताओ मेरे साथ रिवीजन करोगे आईपीएल 2025 का, मेरे साथ आईपीएल 2025 का रिवीजन करोगे, बताओ मेरे साथ आईपीएल 2025 का रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे, बताओ फटाफट से। चलो सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहले आयोजन देखो कहाँ पर हुआ था, आयोजन, आयोजन देखो, आयोजन कहेंगे भैया, आप कहेंगे 22 मार्च से, 22 मार्च से, ठीक है, 3 जून तक, सिर्फ शब्दों पर गौर करना, 3 जून 2025, ठीक है, 2025। और भारत के 13 शहरों में, कहाँ पर, भारत के, ठीक है, 13 शहरों में, क्लियर, 13 शहरों में। मेरे साथ रिवीजन करो, मेरे साथ रिवीजन करते रहो।
रिवीजन करते रहो मेरे साथ बस फटाफट से, ठीक है। चलो अच्छा, और मैं आपसे पूछूं अगर इसकी प्रायोजक कंपनी कौन सी थी, ठीक है, आपसे मैं पूछूं बताओ, अच्छा प्रायोजक कंपनी कौन सी थी बताओ, प्रायोजक कंपनी कौन सी थी बताओ, प्रायोजक कंपनी, टाइटल स्पॉन्सर कौन बताओ, टाइटल स्पॉन्सर कौन, टाइटल स्पॉन्सर कौन, आप कहेंगे टाइटल स्पॉन्सर रहा है भैया टाटा, कौन सा रहा है, टाटा रहा है टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। हाँ क्लियर है। अच्छा उसके बाद अगर कुछ पूछे कुल टीमों की संख्या पूछे अगर आपसे, कुल टीमें, अब कहेंगे कुल टीमें रही हैं भैया इसमें 10, कुल टीमें कितनी 10 रही हैं और टोटल 74 मैच खेले गए, कितने 74 मैच इसमें खेले गए, ठीक है। कुल टीमें 10 और भैया 74 मैच खेले गए भैया, ठीक है। कुल टीमें 10 और भैया 74 मैच खेले गए इसमें। अच्छा मैं आपसे पूछूं बताओ, अच्छा इसका उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ, उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ आप कहेंगे कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में हुआ, ठीक है। कहाँ, अच्छा फिर मैं पूछूं आपसे फाइनल मैच कहां पर हुआ, फाइनल मैच, तो फाइनल मैच होता है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है। इसी से मतलब आपको रिवीजन कराने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये कौन सी लैंग्वेज है ये मत सुना, ये कौन सी लैंग्वेज है ये मत समझना, ठीक है। क्लियर, इतना रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इतना रिवीजन अगर आपने कर लिया मेरे साथ में, है ना, तो निश्चित ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। हाँ आप चलो इतना रिवीजन आपने कर लिया, आगे देखो आगे का रिवीजन, चलो यहाँ तक फाइनल मैच तक हो गया। अच्छा फाइनल मैच के बाद भैया विजेता टीम अगर मैं आपसे पूछ लूँ, है ना, विजेता कौन रही है, विजेता टीम अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे विजेता टीम रही है आरसीबी, कौन रही है आरसीबी, कप्तान कौन है, रजत पाटीदार है, कौन है, रजत पाटीदार है भैया, ठीक है। कप्तान कौन है, रजत पाटीदार, ठीक है। कप्तान कौन, रजत पाटीदार भैया, ठीक। अच्छा फिर आपसे पूछे मान लो उपविजेता, उपविजेता, उपविजेता कौन है, उपविजेता है भैया आपकी कौन, आप कहेंगे ये रही है पंजाब, पंजाब रही है उपविजेता। कप्तान कौन, तो कप्तान इसके हैं श्रेयस अय्यर, कौन है, श्रेयस अय्यर हैं आपके, ठीक है। कप्तान कौन है, श्रेयस अय्यर है भैया, ठीक है। ओके क्लियर है। अच्छा अच्छा विजेता को राशि कितनी मिली, विजेता को राशि मिली है कितनी, आप राशि भी यहाँ पर लिख लो, विजेता राशि है 20 करोड़ रुपए, कितनी 20 CR। उपविजेता राशि कितनी है, उपविजेता राशि है भैया 13 CR, ठीक है। CR का मतलब करोड़ है भैया, CR का मतलब करोड़ है, ठीक है। आपको सब पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा विजेता उपविजेता हो गया भैया। अच्छा अब वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्पल कैप, पर्पल कैप अगर आपसे पूछे आप कहें कौन, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा क्या बना, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा, कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा, कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, ऑरेंज की बता दो, ऑरेंज कौन है भैया, प्रसिद्ध कृष्णा ही हो गया, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप, हाँ ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, साई सुदर्शन, ऑरेंज कैप किसको मिली, साई सुदर्शन, ठीक है। अच्छा एक आपने देखा होगा इमर्जिंग खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इमर्जिंग खिलाड़ी यानी उदीयमान खिलाड़ी, इमर्जिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर आपके कौन हो गए, आप कहेंगे ये भी हैं आपके साई सुदर्शन, कौन है, साई सुदर्शन है आपके, है ना? सुदर्शन है आपके, ठीक है। आपसे पूछे तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है भैया, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भैया ये आपके कौन है, सूर्य कुमार यादव, कौन है, सूर्य कुमार यादव है आपके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, कौन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भैया, ठीक है। क्लियर। अच्छा एक आपसे पूछा गया कि बताओ फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल, फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैन ऑफ द मैच किसको मिला, ये मिला कुणाल पंड्या को, किसको, कुणाल पंड्या को, कुणाल पंड्या को मिला है फाइनल मैन ऑफ द मैच, ठीक है। अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी ये होता है जो अभी राइजिंग मतलब अपने स्टार्टिंग फेज में हो, बहुत अच्छा कर रहा हो, मतलब उभर रहा हो, कहते नहीं उभरता हुआ खिलाड़ी है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला बताओ, फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड मिलता है किसको, ये जाता है चेन्नई सुपर किंग को, किसको, चेन्नई सुपर किंग्स को जाता है ना। और कैच भैया, कैच ऑफ द सीजन किसको, कमेंडो मेंडिस को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल बोल के हाथ से थोड़ा बहुत जो भी उल्टा सीधा लिख के हमने आपको क्या करा दिया, हमने आपको रिवीजन करा दिया। क्लियर है भैया, क्लियर है भैया, ठीक है। तो ये हमने आपको रिवीजन कराया है सारा का सारा। उम्मीद करेंगे आप इन चीज़ों को हमारे साथ रिवाइज करके जाएंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो आप कभी नहीं भूलेंगे, इस चीज़ का आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि भैया हम कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ
क्यों? क्योंकि हमने आपसे इतनी बार पढ़ लिया, 2 बार हमने क्लास में पढ़ लिया, बाकी हमने खुद रिवाइज किया। बाकी आप जब इसके ऑब्जेक्टिव कराओगे तो मतलब सब कुछ हम करेंगे, है ना, सब कुछ तुम करोगे। हाँ, नहीं इमर्जिंग नहीं, सूर्या, सूर्या मोस्ट वैल्यूएबल है, सूर्या मोस्ट वैल्यूएबल है भैया, सूर्या मोस्ट वैल्यूएबल है। गोल्डन बैट भैया चैंपियंस ट्रॉफी में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। गोल्डन बैट गोल्डन बॉल चैंपियंस ट्रॉफी में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। गोल्डन बैट गोल्डन बॉल चैंपियंस ट्रॉफी में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। कुणाल पंड्या, आरसीबी, कुणाल पंड्या कैच ऑफ द वो फाइनल मैन ऑफ द मैच, कुणाल पंड्या। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो कल की वर्कशीट मिल जाएगी बाबू आज। अब एक अगला इवेंट है, अगला इवेंट हमारा है क्या है, खो खो। क्या है? खो खो वर्ल्ड कप हमारा अगला इवेंट है। ठीक है, खो खो, खो खो का जो अगला इवेंट होगा वो कब होगा भैया? होगा 2026-27 में होगा। ठीक है, वो उसका कौन सा होगा? एडिशन नंबर 2 होगा। क्या होगा? एडिशन नंबर 2 होगा, एडिशन नंबर 2। अभी क्यों? क्योंकि जो पहला एडिशन था, ठीक है, पहला एडिशन, उसमें क्या हो गया दोस्त? ठीक है, बहुत अच्छी सफलता मिली। देखो, तो जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ उसका एडिशन नंबर था फर्स्ट, है ना। कौन सा? आपसे पूछेगा बताओ खो खो का पहला एडिशन कब हुआ? आपने कहा 2025 में पहला एडिशन हुआ। ठीक है, खो खो का पहला एडिशन 2025 में हो, कब से कब तक हुआ? आपने कहा 13 जनवरी से, कब से? 13 जनवरी से 19 जनवरी 2005 नहीं होगा, यहाँ पर 2025 करोगे बाबू। 2005 नहीं, यहाँ पर क्या होगा? 2025 होगा। क्या होगा? 2025 होगा आपका। ठीक है, 2025 होगा। ठीक है, 2025 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। हाँ, ठीक। शामिल देश कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेंट किए थे भैया बताएं? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितने थे? तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे 23। कितने? 23 थे इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। 23 देशों ने, ठीक है, फुल इसमें क्या किया? 23 देशों ने भाग लिया इसमें। ठीक, अच्छा, उन 23 देशों में कौन कौन थे भैया? 20 पुरुष टीमें थी, यानी 20 मेंस टीमें थी, और भैया 19 आपकी क्या थी? वुमेन्स टीम थी। ठीक है, टोटल 23 कंट्रीज में से क्या था? कहाँ 2020 है? अरे वो गलत हो गया यार, उसको गलत करो, 2020 थोड़ी होगा, 2025 होगा, 2025 होगा। ठीक है, अब ठीक है, देखेंगे। ओके, ठीक, चलो 13 से 19 जनवरी 2025, 13 से 19 जनवरी 2025। ठीक है, 13 से 19 जनवरी 2025। अगला देखो, अगला है कुल शामिल देश कितने थे भैया? शामिल देशों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 23 टीमें इसमें शामिल थी, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमें थी। ठीक है, 20 पुरुष और 19 महिला टीमें इसमें शामिल थी भैया। ठीक है, ओके, चलो आगे देखो, आगे की अगर मैं बात करूं, अब उस समय जब इसको इनॉग्रेट किया गया, उस समय जो आपके भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, उद्घाटन भैया किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा था। बात समझ में आ गई? हाँ, करा देंगे भैया। मैंने क्या कहा तुमसे, तुम मेरी बात सुनना। एक एक टॉपिक लिख रहा हूँ, ठीक है, एक एक टॉपिक लिख रहा हूँ। देखो मैंने जैसे आपको अवार्ड पढ़ा दिए, अवार्ड मैंने आपको पढ़ा दिए। अब उन अवार्ड में अभी कल परसों बाफ्टा हुआ है 22 तारीख को, तो उस बाफ्टा को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब जैसे बाफ्टा होगा, मान लो कुछ भी, मान लो अभी जैसे वर्ल्ड कप होगा आपका, है ना? अभी जैसे मान लो आपका, अभी जैसे मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप होगा। T20 वर्ल्ड कप जो आपका होगा, ठीक है, इसमें, तो इस T20 वर्ल्ड कप को मैं नोट कर लूंगा।
ये जितने भी टॉपिक बचे होंगे इन सबको मैं आपको स्पेशल क्लास के फोल्डर में बनवा दूंगा जब ये आपकी परीक्षा के आसपास होंगे, मतलब आसपास ये होंगे कि जब ये हो जाएंगे इवेंट, ठीक है। तो इनको हम स्पेशल क्लास वाले फोल्डर में डलवा देंगे, तो वहां से आप इनको देख लेना, ठीक है। जो अपडेटेड वर्जन होगा वो सारा का सारा जाएगा कहां पर, आपका स्पेशल क्लास में, ठीक है। जितना भी अपडेटेड वर्जन होगा वो सारा का सारा कहां जाएगा, वो सारा का सारा जाएगा स्पेशल क्लास में, ठीक है। हाँ, करा देंगे, अभी सब कुछ कराएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहो तुम, आ जाओ। तो इसको इनॉग्रेट किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। आयोजन किसने किया भैया, आयोजन करता था अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ और भारतीय खो खो महासंघ, यानी इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन एंड इंडियन खो खो फेडरेशन। कौन था इसको, ऑर्गेनाइजर कौन थे भैया, ऑर्गेनाइजर थे इसके दो, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन एंड इंडियन खो खो फेडरेशन इसके, ठीक है। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या थी भैया, टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन क्या है भैया, द वर्ल्ड गोस खो, क्या है, द वर्ल्ड गोस खो। टैगलाइन क्या थी, द वर्ल्ड गोस खो। आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन, मान लो प्रश्न ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो, क्वेश्चन पूछेगा समझो, प्रश्न पूछने का तरीका देखो। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ खो खो वर्ल्ड कप, यानी खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप की टैगलाइन क्या है भैया, टैगलाइन क्या है भैया, आपसे पूछेगा बताओ खो खो विश्व कप की टैगलाइन क्या है, खो खो विश्व कप की टैगलाइन क्या है, खो खो विश्व कप की टैगलाइन क्या है, आप कहेंगे द वर्ल्ड गोज खो, इसकी टैगलाइन है। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा बताओ खो खो का शुभंकर क्या है भैया, ठीक है, खो खो का शुभंकर, शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या रहे हैं, तेजस और तारा, तेजस और तारा। तेजस किसका था, तेजस था मेल टीम का, इसका मेल टीम, तारा, तारा है फीमेल टीम का, तारा किसका है, फीमेल टीम का है, और भैया तेजस है आपका मेल टीम का, ठीक है, तेजस मेल टीम का है और भैया तारा फीमेल टीम का। ठीक, क्लियर, बताओ, यहाँ तक क्लियर है। चलो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे। फिर है ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं भैया, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अब एक सवाल आता है ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है उस खेल को प्रमोट करना। आप जिस भी चीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं उसको प्रमोट करना। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जैसे कि मान लो आप बन गए लेवाइस के, तो लेवाइस का ये काम है कि आप लेवाइस को प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, आप लेवाइस को प्रमोट करेंगे भैया, ठीक है, आपका ये काम होगा, है ना। अभी जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान को, तो आपके ये क्या रहेंगे, ये हैं आपके, मतलब इनका काम था कि जब खो खो वर्ल्ड कप हो रहा था तो खो खो वर्ल्ड कप को प्रमोट करना, खो खो के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अच्छा भैया, ये इतने बड़े एक्टर हैं कि ये जब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, इसलिए इनको बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर, समझे, समझ में आई, नहीं समझ में आई, इसलिए इनको बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर, अच्छे लोगों, मतलब अच्छे लोगों इन सेंस कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनको बनाया जाता है। अच्छा बुरा तो क्या ही बताया जा सकता है इनके बारे में, कितना अच्छे हैं कितना बुरे हैं, बट ये है कि फेमस पर्सनैलिटीज हैं, लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इस वजह से। ठीक, अब आते हैं विजेता कौन रहा, इसका विनर कौन रहा, विनर कौन रहा भैया, सबसे बड़ा सवाल है ना, विनर कौन रहा। तो विनर भैया आपने कहा, देखो एक अजीब टाइप का एक इंसान आदमी आया है, कह रहा है कि जब 23 देश शामिल हैं तो उसमें से 20 पुरुष टीमें और 19 महिला टीमें कैसे हो सकती हैं। हे धरती के पुत्र, हाँ, हे घोचू बाबा, 23 देश शामिल हैं, एक एक देश से एक एक टीम हुई तब भी 20 टीमें हो गई, कुछ एक आध टीमों से नहीं शामिल हुआ, शामिल देश 23 से थे, उन 23 देशों से 20 पुरुष और महिला टीमें शामिल हुई। ऐसी बात, अब तुम्हारा एक डाउट होगा कि 23 जब देश शामिल हुए हैं तो उनसे 20 पुरुष और भाई कम क्यों है, अरे कुछ ने नहीं पार्टिसिपेट किया है और कुछ ने अपना शामिल हो गए भैया, हाँ ठीक है हम अपना लगे रहेंगे, ऐसी बात करते हो यार, है? अच्छा इधर आओ, भारत ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया, किसने, भारत की भैया मेल टीम ने, भारत की मेल टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया, किससे हराया, 54-36 से हराया, ठीक, भारत की मेल टीम ने। अच्छा, भारत की फीमेल टीम ने भैया
विमेंस टीम ने किसको हराया? नेपाल को ही हराया, 78-40 से हराया। यानी ये कहने का मतलब है भारत की चाहे मेंस टीम हो, भारत की चाहे विमेंस टीम हो, दोनों ने ही नेपाल को हराया, ठीक, और वर्ल्ड कप जीता, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो विमेंस टीम हो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखो आपसे पूछेगा भारत की महिला टीम ने, भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो भारतीय महिला टीम ने किसको हराकर जीता? तो ये जीता नेपाल को। भारतीय महिला पुरुष सॉरी भारतीय भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराकर वर्ल्ड कप जीता? तो भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराया? ये हराया अभी। 56-36 का मतलब क्या है? देखो भैया खो खो हो रहा है, खो खो में भैया भारत ने 54 पॉइंट हासिल किए और भैया नेपाल ने 36 पॉइंट हासिल किए। ये पॉइंट होते हैं, है ना, कहीं कहीं पर गोल कह सकते हो या पॉइंट कह सकते हो, जो जहां पॉइंट मिलते, ठीक है। 54 पॉइंट भारत थे और 36 पॉइंट किसके थे? नेपाल के थे। उसी प्रकार से भैया, ठीक है, 78 पॉइंट किसके थे भैया? 78 पॉइंट थे किसके? भारत के, भारतीय महिला टीम के, और 40 पॉइंट थे किसकी? नेपाल महिला टीम के। हाँ इंडिया में ही हुआ है, इंडिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ है आपका। वेरी गुड भैया, इंडिया में ही हुआ है। नोट्स बना सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको अपना ही लिखा हुआ याद होता है, आपको लिखने से आपको मदद मिलती है, 20 नंबर का करंट अफेयर्स है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल करेंगे। तुम रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो के आओ, तुम्हारे साथ भी डांस करेंगे, ठीक है, तुम्हारे साथ भी करेंगे। चलो अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय पुरुष टीम के कप्तान है भैया कौन? प्रतीक बाइकर। कौन है? प्रतीक बाइकर है। और महिला टीम के कैप्टन कौन है? आपके प्रियंका इंगले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन अब यहाँ से होगा क्या कि हम आपको क्या करा दे, हम आपको करा दे रिवीजन। रिवीजन करोगे मेरे साथ? बताओ, रिवीजन करोगे मेरे साथ? बताओ, रिवीजन करोगे बाबा जी? बाबा जी रिवीजन करोगे? बताओ, रिवीजन बताओ, रिवीजन करो, रिवीजन, रिवीजन किसका करना है? रिवीजन, रिवीजन करना है खो खो वर्ल्ड कप का। किसका है? खो खो विश्व कप 2025, खो खो विश्व कप 2025। रिवीजन जिंदाबाद है। रिवीजन जिंदाबाद। चलो देखो, आ जाओ रिवीजन पर। ठीक है, रिवीजन देखो भैया, रिवीजन शुरू करेंगे कहाँ से? सबसे पहले कि इसका एडिशन कौन सा था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि एडिशन कौन सा था इसका। ठीक है, समझो, सबसे पहले क्या है? एडिशन। एडिशन कौन था? आप कहेंगे फर्स्ट एडिशन है। एडिशन कौन सा है? फर्स्ट एडिशन है भैया, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इसका रहा। ठीक, अच्छा फर्स्ट एडिशन रहा है। अच्छा कब से कब तक हुआ आयोजन? आयोजन कब से कब तक, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे आयोजन रहा है भैया 13 से 19 जनवरी। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी 2025। ठीक है, ये रहा है इसका, या क्या आपका आयोजन किया गया जब, ठीक है, आयोजन किया गया जब, ठीक है, 13 से 19 जनवरी 2025 तक इसको आयोजन हुआ। यहाँ पर अब इसको भैया, इसका उद्घाटन किसने किया? बताओ, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था भैया कौन से? जगदीप धनखड़ साहब ने। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। देखो उस समय के तो ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी तो क्या हो जाएंगे? अभी हो जाएंगे आपके पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ साहब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुल कितनी टीमें इसमें शामिल हुई? कुल टीमों की संख्या थी 20 भैया, मेंस टीमें थी। ठीक है, और भैया प्लस साथ में 19। ठीक है, 19 19 19 19 19 वुमेन्स टीमें थी, वुमेन्स टीम थी। ठीक है, अच्छा कितने देशों से थे भैया? 23 देशों थी, 23 देशों से थी, 23 देशों से ये शामिल थी। ठीक है, 23 देशों से ये शामिल
ये आपकी क्लियर है। 23 देशों से ये शामिल की गई थी भैया। करंट अफेयर्स की बुक भैया अभी आ जाएगी, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट होते ही भैया आपको बता देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, टैगलाइन क्या है भैया, ये टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है द वर्ड गोस खो, द वर्ड गोज, द वर्ड गोस खो, क्या है, द वर्ड गोज खो, वर्ड गोज खो की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें शुभंकर, शुभंकर की अगर मैं बात करूँ, शुभंकर इसको आप मैस्कॉट कहते हो, क्या कहते हो, तो आप मैस्कॉट कहते हो, ठीक, क्या कहते हो, मैस्कॉट कहते हो, ठीक। अच्छा, मैस्कॉट इसका क्या रहा है, मैस्कॉट रहा है तेजस और तारा, क्या रहा है, तेजस और तारा। तेजस किसका है भैया, तेजस है इसका किसका, आप कहेंगे मेल टीम का, मेल टीम, और तारा किसका है, तारा है फीमेल टीम का, तेजस और तारा, है ना, तेजस और तारा, क्लियर है, तेजस और तारा। पर याद नहीं होता भैया, अब हाँ तत्कालीन बोल सकते हैं, तत्कालीन बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ उस समय के जो थे ना, तत्कालीन आपके जो थे उनकी बात कर रहे हैं, तेजस एंड तारा, तारा और सितारा। ठीक है, तारा और सितारा, देखो अब ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि विजेता कौन रहा, विजेता, विजेता रही है भारतीय टीम, विजेता, विजेता कौन रहा, भारत रहा है। अब भारत की जो मेंस टीम है ना, कौन सी, मेंस टीम, मेंस, मेंस टीम ने, ठीक है, इसको मेंस टीम ने नेपाल को हराया, ठीक है, नेपाल को किससे हराया, 54-36 से हराया, 54 से हराया। वहीं जो आपकी विमेंस टीम है, विमेंस टीम ने, ठीक है, किससे हराया, इन्होंने हराया था 78-40 से, ठीक है, 78-40 से हराया, ठीक है, 78-40 का, क्लियर है, 54, 36, 78 और 40। अच्छा, कुछ और छूट गया, जैसे कुछ छूट गया, एक काम, एक और चीज छूट गई, ब्रांड एम्बेसडर छूट गया, ब्रांड एम्बेसडर छूट गया, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर छूट गया, ब्रांड एम्बेसडर लिखो भैया, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर छूट गए आपके, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे ये बात देखो, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक, हाँ, ट्रॉफी भी इनकी अलग अलग रंग की थी, इनकी ट्रॉफी भी अलग अलग रंग की थी, हरी और नीली, हरी और नीली थी इनकी ट्रॉफी भी अलग अलग रंग की थी। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे भैया, वो नोट करो, तो ब्रांड एम्बेसडर इसके थे भैया कौन, आप कहेंगे एक तो सलमान खान थे, ठीक है, सलमान खान थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। एक चीज यहाँ पर आती है किसकी, सह ब्रांड एम्बेसडर की, किसकी, सह ब्रांड, को ब्रांड एम्बेसडर, सह ब्रांड एम्बेसडर, सह ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके टाइगर श्रॉफ हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, टाइगर, टाइगर श्रॉफ, ठीक है, सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ आपके, क्लियर है। बताओ, अब तुम ये बताओ, तुम्हें इतना मैं पहले पीपीटी से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें लिख के तुम्हारा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, फिर भी तुम्हें नहीं याद होता है, तो या तो असंभव वाली बात आप बता रहे हो, ये तो आप असंभव वाली बात बता रहे हो, है ना, हाँ असंभव वाली बातें आप बता रहे हो भैया, समझे। तो ये तरीका होता है कि पहले आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्या करें, जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कैसे, बस, हाँ आईपीएल 2025 उतना ही था, और ये खो खो ब्रांड, खो खो इतना ही था, ठीक है, प्रतीक वाइकर, प्रियंका इंगले इनके कैप्टन हो जाएंगे, ठीक है, हाँ हाँ, तुम सोचो, ये मतलब इससे बेहतर तरीका कुछ हो सकता है कि पहले तुम्हें मैं पढ़ा दूं कैसे करके पूरा, उससे उसके बाद इसमें, ठीक है, हाँ तुम फिर परेशान होने लगे, तुम परेशान मत हुआ करो, मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हें जब 2 4 8 टॉपिक हो जाने दो, मैं उनसे बने हुए क्वेश्चन ले आऊंगा तुम्हें लिए,
ट्रिक कोई नहीं है, ठीक है, ट्रिक कोई नहीं है। हाँ, इन दोनों की ट्रॉफी भी अलग अलग थी, एक की शायद ब्लू थी, एक की शायद ग्रीन थी, है ना। हाँ, ब्लू एंड ग्रीन, समझे भाई, है ना, समझो। धर्मेंद्र सर कह रहे हैं नहीं समझे, है ना। ठीक है, तो ये चीजें मतलब किया करो, खुद से किया करो, है ना, बेहतर होगा। हाँ, बढ़िया पढ़ाते हो, अरे सब तुम्हारा प्यार है, मैंने कहा ना, तुम्हारा ध्यान अगर इधर होगा तुम सब पढ़ पाओगे, ठीक है। हाँ, तो आज भी 2 ही इवेंट रखते हैं, ठीक है, 2-2 इवेंट करके पढ़ाएंगे जिसमें आपको याद भी हो जाए, और जब लगेगा कि नहीं कल हम आपको WPL पढ़ाएंगे और आपका कोई नया इवेंट जो होगा उसको भी हम आपको शामिल करेंगे, क्लियर है। हाँ, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ा दिया, सॉरी पहले थ्योरी पढ़ा दी हमने आपको, फिर हम आपको जब 6-7-8 टॉपिक हो जाएंगे, हाँ कल की वर्कशीट मिल जाएगी आपको, ठीक है, कल की वर्कशीट आपको मिल जाएगी, क्या कल की वर्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप आज आपको कल की वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट वाले फोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है। ओके बॉस। हाँ, एक कह रहा है सर जब तक आप खुद से नहीं लिखते हैं तब तक मुझे याद ही नहीं होता है। तो लिख देंगे, है ना, इसीलिए तो लिखते हैं भैया बाद में, बाद में इसीलिए तो लिखते हैं। चलो, आईपीएल का कोई शुभंकर नहीं है, आईपीएल का कोई शुभंकर नहीं है, शुभंकर नहीं होगा तो क्या जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा देंगे शुभंकर, शुभंकर होगा तभी पढ़ाएंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी करा देंगे शुभंकर। हाँ, बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं करा देंगे, ठीक है। तुम जो पूछ ही रहे हो तो देख ही लो, देखो। हाँ, पुरुष टीम की जो ट्रॉफी थी ना, ट्रॉफी का रंग देखो, मेल टीम की ट्रॉफी का रंग था ब्लू, मैंने वही बताया था ब्लू, और फीमेल टीम की ट्रॉफी का रंग कैसा था, ग्रीन। मेल की जो ट्रॉफी थी उसका रंग था ब्लू और फीमेल की टीम का था भैया ग्रीन। अब यहाँ पर लिख ही देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ देखो, यहाँ पर देख ही लेते तो फाइनल में ट्रॉफी का रंग, ट्रॉफी का रंग, ठीक है, नीला, नीला यानी ब्लू, ब्लू। और इसका महिला का ट्रॉफी का रंग, ट्रॉफी का रंग, ठीक है, हरा, हरा यानी ग्रीन, ठीक है, तो हरा यानी ग्रीन, ठीक है। अब ठीक हो, अब खुश हो, अब खुश हो, अब खुश हो भैया, ठीक है। चलो, तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी तरह से पढ़ते रहो, ठीक है, और खूब सारी मेहनत करो, खूब सारी मेहनत, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत बताओ। चलो मिलते हैं भैया कल, ठीक है, कल सेम टाइम सेम जगह पर मुलाकात होगी, ठीक है। बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। और हाँ, यूट्यूब पर डेली सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूलें, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर, यूट्यूब पर डेली सुबह 6 बजे, एप्लीकेशन पर, ठीक है, एप्लीकेशन पर सुबह 9 बजे, ठीक है। थैंक यू।